बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आज हम करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड एक बायोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड एक बायोमोलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियोटाइड नाम के केमिकल कंपाउंड से बनता है। तो देखिए आपके सामने क्या लिखा है, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होंगे तब जाके न्यूक्लिक एसिड बनेगा, कई सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होंगे तब जाके न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब आपको समझना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड एक केमिकल कंपाउंड है, न्यूक्लियोटाइड एक केमिकल कंपाउंड है जो तीन चीजों से मिलकर बनता है, तीन चीजों से मिलकर बनता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? बेस, शुगर, फॉस्फेट। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। कितनी आसान सी स्टोरी है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर जो बनेगा उसे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अच्छा, अब एक एक करके पढ़ेंगे कि शुगर कौन है, बेस कौन है, फॉस्फेट कौन है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, पेंटोस शुगर, कौन सा शुगर भैया? पेंटोस शुगर, 5 कार्बन का शुगर, ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन हो। देखिए 1 2 3 4 5, इसे बोलेंगे बच्चों शुगर या बोलेंगे पेंटोस शुगर, ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन हो। अच्छा, अब ये पेंटोस शुगर दो टाइप के होते हैं, डी एंड आर। डी फॉर डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सीराइबोज, एंड आर फॉर राइबोज। देखिए आपके सामने डिऑक्सीराइबोज एंड राइबोज के स्ट्रक्चर, डिऑक्सीराइबोज एंड राइबोज के स्ट्रक्चर मेंशन है। क्या फर्क है दोनों में? फर्क देखिए, जो सेकंड कार्बन है अगर ऊपर H होगा नीचे भी H होगा तो बोलेंगे डिऑक्सीराइबोज, देखिए सामने। और अगर ऊपर H नीचे OH होगा तो बोलेंगे राइबोज। ऊपर H नीचे OH तो बोलेंगे राइबोज, ऊपर H नीचे भी H तो बोलेंगे डिऑक्सीराइबोज। यानी कि इसमें H नहीं है तो बोल दिया डिऑक्सी, ऑक्सीजन के बिना है, ऑक्सीजन एटम अब्सेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो दो तरह के पेंटोस शुगर है, एक डिऑक्सीराइबोज और एक राइबोज। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। अब चलिए अगला है नाइट्रोजिनस बेस, ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन नाम का एटम हो उसे नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। और ये 5 होते हैं, AGCTU, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ये 5 क्या है? नाइट्रोजिनस बेस हैं। देखिए जरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तब आपको इनको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो 5 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं, AGCTU, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। सबके अंदर नाइट्रोजन एटम आप देख पा रहे होंगे, इसलिए इनको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? शुगर है, बेस हो गया। अब बचा फॉस्फेट। फॉस्फेट तो बचपन की कहानी है भाई, PO4 3 नेगेटिव। इस आयन को क्या कहते हैं? फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। PO4 3 माइनस जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है। तो पता लग गया आपको न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? इन तीनों से मिलकर बनेगा, शुगर, बेस, फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है। आपके सामने ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह चौथा न्यूक्लियोटाइड, असंख्य न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड। ये जब कंबाइन होंगे तब बनेगा न्यूक्लिक एसिड। तब क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा। सिंपल सी स्टोरी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये कंबाइन कैसे होंगे ये हम यहां जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल एक दो बातें पढ़ लेते हैं, फिर हम यहां की तरफ आएंगे। तो इतना पता लग गया आपको कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, DNA, RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA RNA में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो बच्चों शुगर का है, पहला डिफरेंस तो शुगर का है। इसमें जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोज होगा, इसमें जो शुगर होगा वो राइबोज होगा। तो उसी के नाम से तो पढ़ा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आसान है ना। इसके बाद नाइट्रोजन बेस, बेस का भी डिफरेंस है। इसमें जो बेस होंगे वो शुरू के 4 होंगे, AGCT, AGCT, ये 4 बेस होंगे। इसमें जो बेस होंगे वो क्या होंगे? AGCU, AGCU। ये डिफरेंस देख लीजिए जरा, AGCT, AGCU। फॉस्फेट तो एक ही है तो दोनों में कॉमन ही होगा, जो PO4 3 माइनस उसमें होगा वो PO4 3 माइनस इसमें भी होगा। सिंपल है बच्चों, हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप पढ़ लिए। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये पढ़ा हमने, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड रहता कहां है? ये न्यूक्लियोटाइड कहां रहता है? सेल के अंदर रहता है। कहां रहता है? सेल के अंदर।
ये सेल के अंदर रहता है। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का? फंक्शन क्या है? न्यूक्लिक एसिड के दो फंक्शन है, हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना और सिंथेसिस प्रोटीन, सेल के अंदर प्रोटीन को बनाना। सब जानते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है। हमारी आंखों का रंग, हमारी हाइट, हमारे बालों का टाइप, ये सब हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर पास ऑन होते हैं। ठीक है, आंखों का रंग, हमारे बालों का टाइप, हमारी हाइट। तो इसे पास ऑन कौन करता है? ये हेरिडिटी कैरेक्टर को पास ऑन कौन करता है? इसे पास ऑन करता है बच्चों न्यूक्लिक एसिड। सिंपल है। पहला फंक्शन क्या पढ़ा हमने? ट्रांसमिट द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। दूसरा, सेल के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, यह भी इसका रोल है। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने का। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन पता लग गया आपको, हेरिडिटी कैरेक्टर और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, ये प्रोटीन को बनाता है सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हमें समझ आया, यहां का सारा कुछ हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ये वाला पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड से। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर हम बेस को शुगर से कंबाइन कर दें तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। इन दोनों को कंबाइन कर दो, बेस प्लस शुगर, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। फिर हम बेस प्लस शुगर को फॉस्फेट से भी कंबाइन कर दें तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बेस कहां अटैच रहेगा? पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर, फिक्स है ये। बेस अटैच रहेगा पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर और फॉस्फेट अटैच होगा पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन पर, फिक्स पोजीशन है। इस तरह से बच्चों डिफरेंस हो गया न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। और न्यूक्लिक एसिड में कोई एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो देखिए ना, बीएसपी 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 बीएसपी, कई सारे न्यूक्लियोटाइड है, तब बना न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये सारे आपस में कनेक्ट होंगे। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होंगे, कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी, कोई ना कोई लिंकेज होगी। उस लिंकेज को बच्चों हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, ये दोनों जॉइंड होंगे। अब किससे जॉइंड होंगे? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। अब ये 5 और 3 क्या है, ये आपको समझना है। ये देखिए, ये 5 है, ये 3 है, तो इन दोनों के बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इन दोनों के बीच में 5 and 3, देखिए जरा, 5 and 3 ध्यान रखिए, इन दोनों के बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी आपको। ये बन गया बच्चों आपके सामने फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन, यानी कि जो पेंटोस शुगर का फिफ्थ कार्बन है और यहां पेंटोस शुगर का थर्ड कार्बन। देखिए जरा, इंपॉर्टेंट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। दिख रहा होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सिंपल 3-5 के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हो जाएगी, यहां पर आपके सामने लिखा है। अब जो डीएनए होता है, डीएनए उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि उसमें इस तरह के दो स्ट्रैंड होते हैं। ये जरा देखिए, बीएसपी 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 एक स्ट्रैंड हो गया, बीएसपी 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 ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो दो स्ट्रैंड होंगे डीएनए के, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जाहिर तौर पर अब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सिंपल है भैया, इनका मिलना बड़ा सिंपल है। अब तक बेस फालतू बैठा हुआ था, क्योंकि शुगर फॉस्फेट तो लिंक हो रहे थे। देखिए लिंक हो रहे थे, बेस कूल होके बैठा हुआ है। लेकिन जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा न्यूक्लिक एसिड का, तो बेस भी अपना काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए, इसका बेस, ये पहले स्ट्रैंड का बेस, ये दूसरे स्ट्रैंड का बेस, ये आपस में अब कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों बन गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कनेक्ट हो गए। कनेक्ट कैसे होंगे? जाहिर तौर पर आपको पता बेस क्या होते हैं, AgCT,
ये तो बेस होते हैं। डीएनए के केस में एजीसीटी होता है और आरएनए के केस में एजीसीयू होता है। तो जरा देखिए, यहां का बेस का ए और यहां के बेस के टी आपस में लिंक हो जाएंगे। ये देखिए लिंक हो गया एटी, और बीच में बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले स्ट्रैंड का बेस, दूसरे स्ट्रैंड का बेस, इनका पेयर, पेयर कैसे बनेगा? ए का पेयर टी से बनेगा और जी का पेयर सी से बनेगा। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस तरह से बच्चों 2 स्ट्रैंड आपस में कंबाइन हो गए। 2 स्ट्रैंड आपस में कंबाइन हो गए तो बन गया बच्चों आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए जरा सामने, ये आपस में कॉइल हो जाएंगे ऐसे, इसी को बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये डीएनए का होता है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और आरएनए का सिंगल हेलिकल होता है। यानी कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है। इस तरह बच्चों आपके सामने सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल नहीं होता, उसमें एक ही स्ट्रैंड होगा बस। और डीएनए में 2 स्ट्रैंड होंगे जो आपस में कॉइल हो जाएंगे। कॉइल कैसे होंगे? यहां का बेस आपस में लिंक हो जाएंगे। और लिंक कैसे होंगे? ए का पेयर टी से बनेगा, जी का पेयर सी से बनेगा। बेस लिंक होंगे तो जाहिर तौर पर एजीसीटी लिंक होंगे। ए का पेयर टी से, जी का पेयर सी से बनेगा। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये बच्चों आपका हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब समझ आ गया, कई सारे न्यूक्लियोटाइड। 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड coil around each other in the form of double helix through hydrogen bonding. A pairs with T whereas C pairs with G. A का पेयर T से बनेगा, C का पेयर G से बनेगा। सिंपल हो गया। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं। अगर A से लिंक होता तो आइडेंटिकल पेयर कहते हैं। A T से लिंक हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहेंगे। सिंपल सी बात होगी। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं। डीएनए आरएनए में डिफरेंस। डिफरेंस तो बड़ा सिंपल है बच्चों, डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। पहला जो डिफरेंस है वो तो पेंटोज शुगर का है। इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए में और आरएनए में राइबोज होता है। दूसरा डिफरेंस बेस का है। डीएनए के बेस होते हैं एजीसीटी, आरएनए के बेस होते हैं एजीसीयू। और तीसरा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, डीएनए का डबल हेलिकल होता है, आरएनए का सिंगल हेलिकल होता है। ये आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। दूसरा फंक्शनल डिफरेंस होता है। डीएनए क्या करता है? हेरिडिटी ट्रांसमिट करता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यही तो 2 फंक्शन थे न्यूक्लिक एसिड के, हेरिडिटी ट्रांसमिट और प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए का मेन रोल होता है हेरिडिटी ट्रांसमिट करने में, आरएनए का मेन रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और इनका जो फीचर होता है, इनका जो फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में होता है, जो कि आपको बायो में पढ़ने को मिलेगा। जो पीसीबी के स्टूडेंट है वहां पर इसको डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ लिया है बच्चों न्यूक्लिक एसिड। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया।